प्रोफेशनल वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे वायरल जाने के लिए योर स्मार्टफोन किलर लेवल वीडियो एडिटिंग के लिए सिर्फ तुम्हारा मोबाइल ही काफी। वीडियो एडिटिंग एक आर्ट नहीं साइंस है। पूरे YouTube का शायद ये पहला वीडियो होगा। तुम सब भी YouTube के एडवांस एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देखकर सोचते होंगे So no matter what video I make, I just get to see one word. Did you ever doubt it? The comments. Editing. 3D वीडियो एडिटिंग मोबाइल से करना ये कोई मजाक नहीं है। अगर मैं ये बात आज से 1 से 1.5 साल पहले बोलता तो शायद मैं सही था, बट आज चाहे आपको ध्रुव राठी की तरह एडिटिंग सीखनी है या फिर मैग्नेट मीडिया की तरह शुभांशु अग्रवाल जैसी एडिटिंग सीखनी है या फिर नीतीश राजपूत की तरह, आज के टाइम पे आप हर उस एडिटिंग को अपने फोन से कर सकते हो जो एक प्रोफेशनल रिसर्चर घंटों बैठ के पीसी से एडिट करता है। और इसे इंडिया में पॉसिबल करके दिखाया है मेरे भाई टेक जेल ब्रेक ने, यानी रवि भाई ने। लिटरली आप मेरे को एक ऐसा चैनल दिखा दो जो टेक जेल ब्रेक के आने से पहले इस लेवल की एडिटिंग फोन से करके सिखाता हो। ओनली टेक जेल ब्रेक के आ जाने से न जाने कितने सारे लोगों का ये बहाना हमेशा के लिए गायब हो गया कि यार मेरे पास तो सिर्फ फोन है, क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो भाई अब बना के दिखाओ बहाना। मुझे अपने हर एक वीडियो में आप सबका भर भर के कमेंट आता है कि यार मुझे आपके जैसा एडिटिंग करना सीखना है और वो भी फोन से। तो भाई मैं आपको बता दूं कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज आप जिसको भी देखते हो ना भाई, सिर्फ 3D एनिमेशन को छोड़ के आप उसके जैसा एडिटिंग कर सकते हो। यस, इट इज 100% पॉसिबल। और हाँ, आपको मेरी तरह एडिटिंग करना है ना भाई, वो भी आपको करके दिखाऊंगा आपके आंखों के सामने, और वो भी सिर्फ अपने फोन से। और इसी के साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये लोग अपने वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये कहाँ से हाई क्वालिटी इमेजेस लाते हैं, ये कैसे फास्टली एडिट कर पाते हैं, ये लोग कैसे साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अपने वीडियोस को एडिट करते हैं, इनके एडिटर्स कैसे 30-30, 40-40 मिनट की बड़ी बड़ी वीडियोस को एडिट कर पाते हैं। और साथ साथ मैं आपको अपना कुछ सीक्रेट भी बताते चलूंगा वीडियो एडिटिंग के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि ये वीडियो सिर्फ एडिटिंग ट्यूटोरियल नहीं होने वाला। इस वीडियो में हम एडिटिंग के बारे में कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बात करेंगे जो शायद एक नए क्रिएटर को नहीं पता है। तो आओ वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार देखो आखिर एडिटिंग शुरू कहाँ से होता है। तो देखो भाई, एडिटिंग कोई गेम नहीं है जिसे अगर आपको खेलना आ गया तो आप एडिटर बन जाओगे। एडिटिंग इज इमेजिनेशन ऑफ द माइंड। आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी कि इस दुनिया में कोई भी चीज 2 बार होता है, एक बार आपके दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में। सेम कुछ इसी टाइप से आप एडिटिंग को मान के चल सकते हो। एडिटिंग एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप बहुत ज्यादा ओवर कर देते हो तो भी वो किसी काम का नहीं है, और अगर आप नहीं करते हो तो भी उसके बिना आज के टाइम पे काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको हर एक सेकंड सोचना होता है कि मैं स्क्रीन पे क्या ऐसी चीज दिखाऊं जिसे लोग ना कि सिर्फ देखें बल्कि उसे फील करे, रिलेट करे। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप चीजों को लिमिट में दिखाओ और जितना भी दिखाओ वो इम्पैक्टफुल हो, लोग उसे रिलेट करे। अब डायरेक्टली हम उतरते हैं ट्यूटोरियल में और आपको मैं अपनी वीडियो का ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ कि मैं आखिर वीडियो एडिट कैसे करता हूँ। तो आओ वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए हम पिक्सआर्ट में आ जाएंगे और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ से आपको एक टेक्स्ट लेना है और यहाँ आपको जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हो। और हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा करके इसे कैपिटल में कर लेंगे। एंड उसके बाद हमें यहाँ आना है इस शेप वाले ऑप्शन में और उसके बाद हमें यहाँ से एक शेप ले लेना है। देन उसके बाद हमें यहाँ कलर में आके इसके कलर को नन कर देना है। फिर हमें यहाँ आना है इसके बॉर्डर के ऊपर और यहाँ से व्हाइट कलर को चूज कर लेना है और इसके वैल्यू को 35 या 37 कर देना है। अब इतना कर लेने के बाद आपको वापस से इस टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है और जैसे ही अगर आप यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको बैंड नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है और इसके बैंड को हमें 48 या 47 रख लेना है। अब हमें उसके सर्कल को यहाँ थोड़ा सा छोटा करना है और उसे सेंटर में कर देना है और वापिस से हमें यहाँ टेक्स्ट को चूज करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमें स्पेसिंग में जाना है और यहाँ से कैरेक्टर को 4 या 5 के अराउंड रख लेना है और यहाँ मैं इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। तो अब ये जो हमारा शेप है ये बन चुका है। अब हमें इसे हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना है एंड अब आना है हमें डायरेक्टली अलाइट मोशन में, जिसमें हम एक्चुअली में एनिमेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम अलाइट मोशन में आने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे एंड हमें इस प्लस के आइकन पर आना है और सबसे पहले हम अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन वापिस से हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करके हमें अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। आप टेंशन मत लो, मैं ये सारी चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा जिसे आप डाउनलोड करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ से सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मोनोक्रोम को सिलेक्ट करेंगे, यानी हमें इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। और वापिस से हम यहाँ ऐड इफेक्ट के अंदर जाएंगे और ब्लर को चूज करेंगे
और यहाँ से गॉसन ब्लर को चूज कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गॉसन ब्लर को 0.195 कर देंगे। देन हमें इसके ऊपर एक और इफेक्ट ऐड करना होगा। मैं यहाँ ऐड इफेक्ट में आऊंगा, यहाँ से कलर एंड लाइट पे क्लिक करूंगा और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं सॉलिड को चूज करके यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखूंगा। मैं बैक आऊंगा और इसके सॉलिड कलर पे क्लिक करके इसे नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके ब्लेंडिंग मोड को। और आप यहाँ कलर में कोई सा भी कलर रख सकते हो, लाइक मैं ये वाला कलर रखता हूँ। एंड ये सारी चीजें करने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद फिर से इसके लेयर पे क्लिक करके यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। एंड मैं वापस से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लूंगा। अब देखो यार, इस टाइप के कैरेक्टर्स आखिर मेरे पास आते कैसे हैं, तो मैं जनरेट करता हूँ लियोनार्डो एआई से। लेकिन यहाँ सीक्रेट ये है कि अगर आप एक ही बार में परफेक्ट इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी में आ जाना है और यहाँ एक रेफरेंस के लिए आपको एक इमेज देना होगा जिसके जैसा भी आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हो। इससे होता क्या है कि चैट जीपीटी को एग्जैक्टली पता लग जाता है कि आपको कैसा इमेज चाहिए और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ चैट जीपीटी से ये बोलना है, मुझे सेम ऐसा ही इमेज जनरेट करना है, तुम मुझे इसके लिए एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख के दो जिससे मैं सेम ऐसा ही इमेज जनरेट कर पाऊँ। और मैं इसे ये भी बता देता हूँ कि मुझे उस इमेज का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल चाहिए ताकि मैं उसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकूं और उसे अपने वीडियोस में यूज कर सकूं। और हाँ, तुम उसका कलर डार्क पिंक रखना और वो इमेज काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगना चाहिए और उसकी फुल बॉडी दिखनी चाहिए। इतना बोलने के बाद मैं इसे सिंपली इंटर कर दूंगा और ये मुझे एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट निकाल के दे देगा जिसे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं लियोनार्डो एआई पे आके सिंपली उसको पेस्ट कर दूंगा और मुझे सेम वैसा ही इमेज मिल जाएगा। अब जब मैं एक बार इमेज जनरेट कर लेता हूँ तो मैं सिंपली उसे डाउनलोड करके अपने कैनवा में इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर लेता हूँ। और जब एक बार मेरे इमेज का क्वालिटी इनहेंस हो जाता है तो मैं उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर लेता हूँ यहीं से। अब देखो, इनका जो ये बैकग्राउंड रिमूवर है ये फ्री में नहीं आता है, इनके पेड प्लान में आता है। बट मैंने इसका भी तरीका बताया हुआ था इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो में बताया था कि कैसे आप कैनवा प्रो को फ्री में यूज कर सकते हो, तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब मेरी इमेज का एक बार बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है तो मैं उसे सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं उसका यूज कर लेता हूँ। ये बात बतानी जरूरी थी इसलिए मैंने बता दिया। अब एक बार कैरेक्टर इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसे थोड़ा सा नीचे कर लेना है। अब बारी है जेड एक्सिस पे सेट करने की, तो आपको इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और इसके जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसके वैल्यू को 1500 पर सेट कर देना है। और उसके बाद इस हमें थर्ड वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसके स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो मैं इसको इंक्रीज करके इसे फुल स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ लाइक दिस। अब इतना सारा कुछ हो जाने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके हमने जो पिक्सआर्ट में सर्कल वाला टेक्स्ट बनाया था उसे इंपोर्ट करना है। और उसके बाद हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसके जेड वैल्यू को हमें रखना है 10 एंड इस थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करके इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। और इसके एक्स और वाई वैल्यू पे आने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है उसके थोड़े से ऊपर रख देने हैं। तो अब ये यहाँ पर बहुत सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेना है दोनों फिंगर की मदद से और यहाँ ऊपर वाला जो हमारा 2 लेयर है उन दोनों को सिलेक्ट करके उनकी ड्यूरेशन को 7 सेकेंड तक कर लेना है। और यहाँ इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद हमें इसके रोटेशन वैल्यू पर 2 की फ्रेम लगा देना है। और इसकी जो सेकंड वाली की फ्रेम है उस पे आने के बाद उसके वैल्यू को -360 कर देना है। तो भाई आप ये देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट था वो अभी रोटेट हो रहा है और काफी सही लग रहा है। अब बारी है हमें इसके ऊपर कैमरा ऐड करने की। इसके लिए मैं यहाँ सिंपली प्लस वाले आइकन पे आऊंगा एंड यहाँ ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे आने के बाद हमें यहाँ फर्स्ट में कैमरा दिखाई देगा, सिंपली आपको उस पे क्लिक कर देना है। अब हमारा कैमरा लग चुका है। उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड पर इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और अगर आपका यहाँ से कैमरा अनेबल नहीं है तो यहाँ से आपको अनेबल कर लेना है। अब इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ हमें स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है और हमारा जो दूसरा की फ्रेम है उसे 2 सेकेंड पे लगा देना है। अब यहाँ हमें इस फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आना है और इसकी जेड वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। हमें इसको तब तक इंक्रीज करते रहना है जब तक कि हमारा कैरेक्टर कैमरा से दिखना बंद ना हो जाए, लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और इसके एक्स और वाई वैल्यू को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेना है जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने कर दिया है और आप ये देख सकते हो कि हमारा कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन रहा है। उसके बाद हम इसके ग्राफ वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से मैं इस 4th वाले ग्राफ को चूज कर लूंगा और मैं इसको खींच के कुछ इस टाइप से कर दूंगा
लाइक दिस। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हमारा जो दूसरा वाला कैरेक्टर है वो पूरा ही नजर आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें वापस से कैमरा पे क्लिक करना है और इसका जो दूसरा वाला की फ्रेम है हमें उस पे आके इसके जेड वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि हमारा कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन गया है। एंड अब बारी है हमें इस पे लोगो वगैरह ऐड करने की। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारा जो कैमरा का दूसरा वाला की फ्रेम था मैं उस पे आऊंगा एंड मैं कैमरा पे क्लिक करूंगा और थोड़ा सा आगे आके मैं इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा और मैं इसके जेड वैल्यू को डिक्रीज करके -1664 कर दूंगा। देन इसके एक्स वैल्यू को 973 कर दूंगा और इसके वाई वैल्यू को 512 कर दूंगा। देन उसके बाद हमें इसके ग्राफ में आके इस फोर्थ वाले ग्राफ को चूज कर लेना है और इसके ग्राफ को कुछ इस टाइप से कर लेना है। तो अब आपको एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखो भाई, ये कुछ ज्यादा ही स्लो लग रहा है, तो मैं इसके की फ्रेम को थोड़ा पास रख दूंगा लाइक दिस। ओके, तो ये काफी अभी सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने कर्सर को कैमरा का जो सबसे फर्स्ट वाला की फ्रेम है जहां से जस्ट एनिमेशन शुरू होने वाला है वहां लाके रख देना है। और अब हमें क्या करना है कि हमें वापिस से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने लोगो को ऐड कर लेना है। मेरे पास ये 4 लोगो है, मैं इन चारों को ही इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब हम उन चारों लोगों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट होने के बाद हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब इन सारे के ड्यूरेशन सेम हो गई है। देन अब हमें अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम करना है एंड 1 बाय 1 इनके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इनके जी वैल्यू को 10 कर देना है। मैंने इन चारों ही लोगों के जी वैल्यू को 10 रखा है और अब ये चारों ही लोगो हमारे कैरेक्टर के पीछे जा चुकी है। एंड अब हमें इन सबको ऐसे सेलेक्ट करना है और इनके साइज को 2 फिंगर की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इस कैरेक्टर के पीछे ले जाके रख देना है लाइक दिस। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने सबसे पहले वाले लोगो को सिलेक्ट करना है और उसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और इसके जस्ट थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें दूसरा वाला भी की फ्रेम ऐड कर देना है और उसे राइट साइड की ओर खींचकर कुछ यहाँ रख देना है। एंड इसके ग्राफ में आकर हमें इस फोर्थ वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप ये देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि काफी स्मूथ एनिमेशन लग रहा है। अब हम इस दूसरे वाले लोगो को सिलेक्ट करेंगे और सेम इसमें भी हम 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और अब हम इस दूसरे वाले की फ्रेम पे आएंगे और इसे कुछ इस टाइप से बाहर निकाल कर हमें इसे ऊपर के साइड पोजीशन कर देना है लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और सेम ऐसे ही जो और 2 लोगो बचे हुए हैं मैं सेम उनको भी ऐसे ही सेट कर देता हूँ। ये कोई हार्ड चीज नहीं है, ये आप इजिली कर सकते हो। अब देखो ये चारों के चारों लोगो एनिमेट तो हो रहे हैं बट ये उतना स्मूथ नहीं है, तो हम इसे स्मूथ बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम उनके ग्राफ वाले ऑप्शन में आएंगे और इस फोर्थ वाले ग्राफ को चूज कर लेंगे और चारों में हमें ये सेम चीज करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि ये कितना परफेक्ट लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें इस सर्कल को ऐड कर लेना है और इस सर्कल को कुछ इस टाइप से खींच करके हमें कुछ ऐसा शेप बना देना है। आपको इसके साइज को इतना रखना है कि ये इन चारों लोगों को कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा टच करे और हमें इस सर्कल के कलर एंड फील में आने के बाद हमें यहाँ नन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और हमें वापस से इसके बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में आने के बाद हमें इसके स्ट्रोक को अनेबल कर लेना है और इसके स्ट्रोक कलर को व्हाइट कर देना है और मैंने इसके साइज को 14.5 रखा है। अब हमें इसके बाद बैक आना है और हमें वापस से इस सर्कल पे क्लिक करना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद हमें इसके जी वैल्यू को 10 कर देना है एंड देन इसके एक्स वैल्यू को 989 रखना है और इसके वाई वैल्यू को 527 रखना है, जिससे ये हमारे कैरेक्टर के बिल्कुल पीछे चला जाएगा और हमें वापस से इस सर्कल पे क्लिक करना है और यहाँ इफेक्ट के अंदर एड इफेक्ट एंड यहाँ से ड्रॉइंग एंड प्रोग्रेस को चूज कर लेना है। तो ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ होने लग जाएगा जो कि काफी सही लग रहा है। और हमें इसमें एक चीज करना है, हमें बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में आना है और इसके शैडो को हमें ऑन कर देना है और मैं क्या करूंगा, इसके कलर को मैं व्हाइट कर दूंगा। तो भाई अब ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो अब बारी है हमें इसमें जूमिंग एनिमेशन बनाने की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कैमरा वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें एक की फ्रेम ऐड कर देना है और इसके थोड़ा सा आगे आके हमें दूसरा वाला की फ्रेम भी ऐड कर देना है। बेसिकली हमें 5 सेकंड से पहले 2 की फ्रेम ऐड कर देना है और अब हमारे कैमरा का जो दूसरा वाला की फ्रेम है उसके जी वैल्यू को इंक्रीज करके हमें 616 कर देना है और इसके एक्स वैल्यू को इंक्रीज करके 982 कर देना है और इसके वाई वैल्यू को 387 कर देना है
और इसके बाद हमें इसके एनिमेशन को स्मूथ बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कैमरा वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके ग्राफ में आके इस फोर्थ वाले ग्राफ को चूज कर लेंगे और इसको खींच के कुछ ऐसा बना देंगे लाइक दिस। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। अब हमारा यहाँ तक ऑलमोस्ट आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ एक और बैकग्राउंड ऐड करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें इन सर्कल और टेक्स्ट को गायब करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके हमें यहाँ 2 की फ्रेम लगा देना है, एक यहाँ और एक थोड़ा सा आगे आके। अब जो हमारा दूसरा वाला की फ्रेम है हम उसके ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देंगे। एंड अब ये सेम चीज हमें अपने सर्कल वाले लेयर पे भी करना है। हमें इसमें 2 की फ्रेम लगाना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को बिल्कुल 0 कर देना है लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ इंपोर्ट और मैं इस बैकग्राउंड को ऐड कर लूंगा और मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसके स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, जिससे कि ये हमारे पूरे स्क्रीन पे फिट हो जाए। और इसके पोजीशन वगैरह को भी एडजस्ट करके बस हमें इसको स्क्रीन पे फिट कर देना है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे ड्रैग करके सबसे नीचे लाना है। अब हमें यहाँ ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ से हमें गॉसन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके स्ट्रेंथ को 0.310 कर देना है लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। एंड वापिस से हमें इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके हमें यहाँ 2 की फ्रेम ऐड कर देना है और जो हमारा दूसरा वाला की फ्रेम है उसके वैल्यू को हमें 0 कर देना है। तो अब ये हमारा कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये लोगो वाला लेयर खत्म होता है हमें जस्ट वहां अपने कर्सर को लाना है और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मेरे पास ये 2 इमेजेस पड़ी है, मैं इन दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड मैं सेकंड वाले को भी छोटा करके उसे लेफ्ट साइड में प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये फर्स्ट वाला इमेज है हमें उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके हमें उसमें 2 की फ्रेम ऐड कर देना है। अब मैं पहले वाले की फ्रेम पे आऊंगा और इसके पोजीशन को चेंज करके कुछ इस टाइप से नीचे की ओर ड्रैग करते हुए इसे हाइड कर दूंगा और हमें इसके ग्राफ में आके हमें इसके ग्राफ को कुछ इस टाइप से कर देना है। तो अभी ये हमारा कुछ इस टाइप से बन गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इनको नीचे लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको 1 बाय 1 कुछ इस टाइप से नीचे लाता हूँ और हमें इनको कैरेक्टर के पीछे रख देना है लाइक दिस। और जो हमारा सेकंड वाला पीएनजी था हमने अभी तक उसमें कोई भी एनिमेशन ऐड नहीं किया है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें भी ऐड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा सेकंड वाला पीएनजी था मैं उसे ड्रैग करके थोड़ा सा साइड में कर दूंगा लाइक दिस। अब इतना करने के बाद हमारे वीडियो का जो फालतू ड्यूरेशन बढ़ चुका है हम उसे कट करके बढ़िया से अरेंज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पूरे वॉइस ओवर का ड्यूरेशन ही 9 सेकंड है, तो मैं उसके हिसाब से इन सबको कट कर दूंगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इस कैमरे वाले लेयर पे क्लिक करना है और हमें 7 सेकंड पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे आके हमें दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर देना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अब जो हमारा दूसरा वाला की फ्रेम है इस पे आके हमें इसके जेड वैल्यू को डिक्रीज करके -3181 कर देना है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में आना है और हमारा जो बैकग्राउंड वाला वीडियो था हमें उसको एग्जैक्टली 5 सेकंड पे कट कर देना है, क्योंकि उसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड अभी जो हमने कैमरा में 2 एनिमेशन लगाया था उसको अभी हमें इस वाले ग्राफ पे सेट कर देना है ताकि वो देखने में और भी अच्छा लगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो दूसरा वाला बैकग्राउंड था उसे सिलेक्ट करके उसके इफेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और हमें यहाँ से एक इफेक्ट ऐड करना होगा, ये वाली इफेक्ट। अगर आपको ये दिखाई नहीं देता तो आप सर्च कर लेना, इसका नाम है टाइल्स। उसके बाद हमें यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही हमने टाइल्स वाला इफेक्ट लगाया तो हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो गया। लाइक आप ये देख सकते हो कि अब हमारा ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने कैरेक्टर पे क्लिक करना है और इसमें भी हमें एक इफेक्ट ऐड कर देना है, ब्लर। हमें ब्लर में आके यहाँ से गॉसन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है ताकि जैसे ही हमारा सीन जूम आउट हो सेम वैसे ही हमारा कैरेक्टर भी ब्लर हो जाना चाहिए। तो इसमें भी मैं 2 की फ्रेम लगा दूंगा और इसकी फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर दूंगा और इसकी दूसरी वाली की फ्रेम की वैल्यू को 0.105 रख दूंगा ताकि जैसे ही हमारा सीन जूम आउट हो तो वो भी ब्लर हो जाए। और इसी सेम ब्लर वाले इफेक्ट को मैं कॉपी करूंगा और उसे कॉपी करके जो दूसरा वाला पीएनजी है उस पे भी अप्लाई कर दूंगा ताकि हमें ये सेम चीज बार बार बनानी न पड़े। और अब ये हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है जो कि काफी सही लग रहा है।
अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ एक और PNG ऐड करना है। तो मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इंपोर्ट में आके मैं यहाँ से एक और PNG इंपोर्ट कर लूंगा। अब देखो यार, आप इस सेम PNG को अपने पिक्सआर्ट में बना सकते हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ठीक इस पोजीशन पे रख दूंगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसके रोटेशन वैल्यू में 2 की फ्रेम ऐड कर देना है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट सीन बन के रेडी है, लेकिन हमें अभी इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो आओ फटाफट से आपको टेक्स्ट ऐड करना भी सिखाता हूँ। तो जस्ट आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें एक टेक्स्ट ले लेना है और इसमें आपको पेड लिख देना है। और यहाँ से मैं किसी बोल्ड से फॉन्ट को चूज कर लूंगा और इसके कलर को भी मैं व्हाइट कर दूंगा। और मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा अपने दोनों फिंगर की मदद से। अब हम इसमें एक शैडो भी ऐड कर देते हैं ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। और मैं इसके शैडो को 36 रखूंगा। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो टेक्स्ट वाला लेयर है, हमें उसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड में जो हमारा नीचे वाला लेयर है उसके बराबर में करके रख देंगे। तो अभी ये कुछ इस टाइप से बन चुका है और हमारा ऑलमोस्ट सीन रेडी है। लेकिन एक चीज और जिससे हमारा मेन एनिमेशन हाईलाइट होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है और इसे ऊपर से खींच के पूरे स्क्रीन को फिल कर देना है। और मैं इसके कलर को व्हाइट रखूंगा। उसके बाद हमें यहाँ ऐड इफेक्ट में जाना है और हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ मेटा एंड मास्क को क्लिक करना है और यहाँ से हमें वेजनेट इफेक्ट को ऐड कर लेना है। एंड देन हमें स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ टिंट वाले ऑप्शन पे आना है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है और इसके स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। एंड सेम हम वैसे ही इसके फेदर को भी इंक्रीज कर देंगे और जो इसका साइज है हम उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, लाइक दिस। उसके बाद हमें इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है और यहाँ से डार्कन में जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसको ऊपर से ड्रैग करके नीचे ला देना है। एंड अब देखो हमारा बहुत ही अच्छा फोकस बन चुका है हमारे मेन सब्जेक्ट पे। लेकिन अभी आप सबको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको हाइड एंड अनहाइड करके दिखाता हूँ। एंड ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली गाइस हमारा पूरा एनिमेशन बन चुका है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। भाई मैंने सेम एग्जैक्टली वैसा ही मोबाइल से बना के आपको दिखा दिया जैसा कि मैंने पीसी से बनाया था। और आप ये सेम एनिमेशन अपने मोबाइल से भी बना सकते हो और मैंने बना के दिखाया भी। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ अलाइट मोशन में आ जाना है और हमें यहाँ एक 16:9 रेशो का प्रोजेक्ट बनाना है। और यहाँ नीचे से आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ वेक्टर ड्राइंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 3 डॉट लगा देना है, एक नीचे वाली साइड पे, एक थोड़ा सा ऊपर और यहाँ एक राइट साइड पे। इतना करने के बाद मैं बैक आ जाऊंगा और यहाँ मैं कलर एंड फिल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और मैं इस कलर को नन कर दूंगा। और उसके बाद मैं इस बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं स्ट्रोक को ऑन कर दूंगा और मैं व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसके साइज को यहाँ से बढ़ा के 8 या 7 कर दूंगा। उसके बाद मैं इतना करने के बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में आऊंगा और उसके बाद यहाँ ऐड इफेक्ट, उसके बाद यहाँ ड्राइंग एंड एजेस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ड्राइंग प्रोग्रेस को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन मैं यहाँ ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ बैक आ जाता हूँ। और अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। और अब मैं यहाँ फिर से इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप को चूज कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ आपको सिंपली इस एडिट शेप पे आना है और मैं इसके साइज वगैरह को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। साइज वगैरह को एडजस्ट कर लेने के बाद आपको इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके राइट साइड में लाना है और उसके बाद आपको यहाँ वापस से एक बार साइज को सेट करना होगा, तो वो मैं कर देता हूँ। अब हमें इसके ऊपर भी एक एनिमेशन डालना होगा, तभी ये बढ़िया लगेगा देखने में। तो मैं सिंपली इस लेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ इफेक्ट के अंदर जाऊंगा और यहाँ एड इफेक्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ नीचे से मेटा एंड मास्क को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ अगर आप नीचे देखोगे तो आपको वाइप नाम से एक इफेक्ट दिखेगा। आपको सिंपली उसको क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांजिशन इन राइट को चूज कर लेना है और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। अब आपको यहाँ नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं यहाँ इस वाले आइकन पे टैप करके इसके ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ कलर एंड फिल पे आऊंगा और उसके कलर को ब्लैक कर दूंगा और यहाँ बॉर्डर एंड शेडो पे आने के बाद इसके स्ट्रोक को व्हाइट कर देना है और इसके साइज को बढ़ा के 7 या 8 कर देना है। इतना करने के बाद मैं वापिस से बैक आऊंगा और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक सर्कल का शेप ले लूंगा और इसके साइज को मैं बहुत छोटा कर दूंगा
और इसकी पोजीशन को एडजस्ट करके बिल्कुल हमारा जहाँ से स्ट्रोक शुरू हो रहा है मैं वहां पे इसको रख दूंगा और इसकी कलर को भी मैं व्हाइट ही रखूंगा। अब मैं इन सारी लेयर के ड्यूरेशन को बढ़ा के सबके बराबर कर लेता हूँ। अब हमें इस बॉक्स के अंदर हमें एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं सिंपली इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ मैं इंडिया लिख देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से अपना फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से इस बोल्ड वाले को सिलेक्ट कर लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद मैं इसे एडजस्ट करके मैं इसे बिल्कुल अपने सर्कल के सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस कलर फिल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ मैं ग्रेडियंट को चूज करूंगा। उसके बाद मैं इसे कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके मैं इसमें व्हाइट एंड रेड का ग्रेडियंट दूंगा। उसके बाद मैं इस ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके मैं इसमें एक और इफेक्ट ऐड करूंगा। यहाँ मैं ड्राइंग एंड एज पे क्लिक करके यहाँ से मैं ग्लो को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इसके ग्लो रेडियस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा और अब हमारे टेक्स्ट में ग्लो ऐड हो गया है और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ एक और चीज ऐड करना है, ब्लिंकिंग सर्कल इफेक्ट। इसके लिए मैं यहाँ ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक सर्कल को ले लूंगा और इसके साइज को मैं एडजस्ट कर लूंगा और यहाँ मैं पहले वाले सर्कल पे ले आके इसको रख दूंगा और यहाँ पे मैं उसको कुछ इस टाइप से सेट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ। और हम एक की फ्रेम लगा देंगे और थोड़ा सा आगे जाके हम एक और की फ्रेम लगा देंगे और इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ मैं कलर एंड फिल पे आके इसको नन कर दूंगा और यहाँ बॉर्डर एंड शैडो में आके इसके स्ट्रोक को अनेबल कर देंगे और कलर में मैं व्हाइट सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसके स्ट्रोक की जो विड्थ है इसको 7 या 8 कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन गया है और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके ट्रिम टू राइट साइड कर दूंगा क्योंकि मुझे बाकी के पार्ट नहीं चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आऊंगा और यहाँ मैं 2 की फ्रेम लगा दूंगा। मैं यहाँ फर्स्ट वाले की फ्रेम की वैल्यू 100 कर दूंगा एंड यहाँ सेकंड वाले की फ्रेम पे जाके मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूंगा। अब मैं यहाँ एक और काम करूंगा कि मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। हमें इसके 3 से 4 डुप्लीकेट चाहिए होगा और हम इसे अपने टाइमलाइन के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो अब अगर हम इसे प्ले करके देखते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन चुका है। अब हम यहाँ सारी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका ग्रुप बना देंगे। अब ग्रुप हो जाने के बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से डीप ग्लो को सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसके इंटेंसिटी को एडजस्ट करके मैं अपने हिसाब से इसे रख लूंगा ताकि वो देखने में और भी अच्छा लगे। तो अब हमने यहाँ तक एक एनिमेशन को क्रिएट कर लिया है। अब दूसरे एनिमेशन को करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाके मेरे पास एक वर्ल्ड वाली मैप का इमेज है, मैं उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं ये सारी इमेजेस अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सको और बना सको। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा दूंगा और यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इस थर्ड वाले ऑप्शन से इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद इस मूव वाले ऑप्शन में आके इसके जेड वैल्यू को 2000 कर दूंगा और उसके बाद अगेन इसके साइज को एडजस्ट करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मेरे पास कुछ क्लाउड्स की इमेजेस पड़ी हुई है, मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ और दोबारा से सिलेक्ट करके मैं इनके ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इनकी पोजीशन को 1 बाय 1 अरेंज कर लेना है। जैसे मैं सबसे पहले इस क्लाउड को अरेंज कर लेता हूँ और इसी की डुप्लीकेट करके मैं इनकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं इनके अंदर डेप्थ भी ऐड कर रहा हूँ ताकि जब एनिमेशन हो तो वो देखने में अच्छा लगे। और क्लाउड का मैं और एक डुप्लीकेट लूंगा और उसको एडजस्ट करके जो हमारा मैप वाला PNG है उसको हाइड कर दूंगा और उसके बाद एक एक करके जितने भी क्लाउड के PNGs हैं हमारे सामने, जितने भी हमने डुप्लीकेट करे थे उन सबको 1 बाय 1 थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेंगे। मैंने फर्स्ट वाले क्लाउड के उसकी जे वैल्यू को 800 रखा है और उसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया है और सेम वैसे ही आपको सेकंड वाले को कुछ इस टाइप से अरेंज करना है और मैं इसकी जी वैल्यू को -200 के करीब रखा है और सेम वैसे ही मैं सीन के अकॉर्डिंग इन सबको अरेंज कर लेता हूँ। मैंने सभी क्लाउड के अंदर जेड की वैल्यू को डिफरेंट रखा है और हमने इसीलिए इनके जेड वैल्यू को डिफरेंट रखा है ताकि इसके अंदर डेप्थनेस आए, ताकि जब हम इसमें की फ्रेम लगा के एनिमेशन करें तो वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगे। तो अब मैंने इन सभी क्लाउड के PNGs को जेड वैल्यू को अलग अलग कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ ऑब्जेक्ट वाले एलिमेंट में जाके यहाँ से हम एक कैमरा लेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको कैमरा को अनेबल कर लेना है और उसके बाद यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ फर्स्ट में की फ्रेम लगा देना है और यहाँ से थोड़ा सा आगे आके हमें एक और की फ्रेम लगा देना है और इसके जेड वैल्यू को हमें यहाँ से इंक्रीज करके 1000 के करीब रख लेना है
और यहाँ से X and Y पे आने के बाद हमें इसके पोजीशन को चेंज करके इंडिया पे सेट करना है। और इसके बाद अगर हम इसे प्ले करके देखें तो ये कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन बन गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये स्मूथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा और ग्राफ वाले ऑप्शन पे आके मैं इसके ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा और मैं इस 4th वाले ग्राफ को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्मूथ है। अब इतना करने के बाद मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मैं 2 और PNGs को अपलोड करूंगा जो हमारे इंडिया के मैप के PNGs हैं। एक मेरे पास स्ट्रोक वाली PNG है और एक फिल PNG है। और जहां से हमारे कैमरे का एनिमेशन एंड होता है हमें इन दोनों PNGs को वहां पे लाके रख देना है, लाइक दिस, जैसे मैं अभी सेट कर रहा हूं। और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो इंडिया वाला PNG था वो अभी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनकी G वैल्यू को 2000 कर देता हूँ। लेकिन आप ये देख सकते हो कि ये हमारे अभी भी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। तो एक बार हमें क्या करना है कि हमें अपने कैमरे को ऑफ कर देना है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये हमें दिखने लग गए हैं। तो हम इनको ड्रैग करके अपने इंडिया वाले PNG के पास ले जाएंगे और उसके बाद दोबारा से हम कैमरे को अनेबल कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हो कि हमारे जो इंडिया वाली PNG है ये फ्लिप है। तो हमें यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके हमें इनके एंगल को -180 कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ X and Y के वैल्यू पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे और मैं यहाँ बिल्कुल परफेक्टली इसे सेट कर लूंगा। और ये सेम चीज हमें स्ट्रोक वाले PNG के साथ भी करना है। और एक बार इसे सेट कर लेने के बाद हमें यहाँ नीचे वाले PNG पे जाना है जो हमारा रेड वाला PNG है। हमें इसके ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ से मैं डार्कन को चूज कर लूंगा और मैं मल्टीप्लाई को टिक कर दूंगा। इतना करने के बाद हमें फिर से स्ट्रोक वाले PNG पे आना है और यहाँ ऐड वाले इफेक्ट में आके हमें यहाँ से ड्रॉइंग एंड एजेस पे क्लिक करना है और यहाँ से ड्रॉ ग्रेजुअली को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से मैं इसके शैडो में आके इसके कलर को व्हाइट कर दिया है और हमें यहाँ ऐड इफेक्ट में आके हमें यहाँ से डीप ग्लो सिलेक्ट कर लेना है। और मैं इनके इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि इसमें ग्लो भी ऐड हो गया है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमने जो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक एनिमेशन बनाया था जिसको हमने ग्रुप करके रखा हुआ था उसको हमें ऊपर लाना है। और मैं इसको बिल्कुल PNGs के इक्वल ला के रख देता हूँ और मैं इसकी Z वैल्यू को 2000 कर देता हूँ। और हम वापिस से एक बार कैमरा को ऑफ करेंगे और इसको ड्रैग करके अपने इंडिया वाले PNG के पास रखेंगे। और मैं वापस एक बार कैमरा को अनेबल कर लेता हूँ और इसके साइज को मैं बिल्कुल छोटा करके बिल्कुल मैं इसके सेंटर पे रख देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अब आप इसको जहाँ पे भी प्लेस करना चाहो, थोड़ा सा रोटेट करना चाहो, आप अपने तरीके से कर सकते हो, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को सेट करूंगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब ये जो बाकी के लेयर्स हैं इनकी ड्यूरेशन थोड़ी सी छोटी हो रही है तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और इनकी ड्यूरेशन को बढ़ा लेंगे। और ये वाली लेयर थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने कैमरे को सिलेक्ट करना है और हमें इसमें एक मूवमेंट देना है। मैंने 2 की फ्रेम लगा दिया है और यहाँ सबसे पहले वाले की फ्रेम में आने के बाद उसके रोटेशन वैल्यू को मैंने 5 रखा है और दूसरी की फ्रेम की वैल्यू मैंने -10 रखा है। एंड डन गाइस, आपका एनिमेशन प्रॉपरली बनकर रेडी है। अगर हम इसे अब प्ले करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफी सही लग रहा है।